लाइटोलम क्या होता है, कहाँ से कहाँ पर होता है, पहला तो यही होता है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा काम क्या है, तो 14th 15th और 16th तीन सेगमेंट में होता है। ठीक, इसको क्लाइटेलम को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। अब नेफ्रिडिया क्या है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। जब एनिलिडा पढ़ाया था तो बताया था ऑस्मो रेगुलेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, इसमें नेफ्रिडिया है। तो क्लाइटेलम में बहुत ज़्यादा क्या मिलते हैं, नेफ्रिडिया मिलते हैं, इसलिए इसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहते हैं और डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसके बारे में, क्लाइटेलम के बारे में पूछा जाता है, एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, इट इज ऑल्सो ए ग्लैंडुलर टिश्यू। जो कि जब आगे जब पढ़ोगे सबसे लास्ट में एक जो बनेंगे, तो एक के समय जो जैसे उसमें ऊतिका था ना, तो कोकून जो होता है वो इसके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा। ठीक है, कोकून किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? क्लाइटेलम के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नेफ्रिडिया होते हैं। नेफ्रिडिया क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। ठीक, तो इतनी चीजें याद रखना। सेगमेंट्स कितने होते हैं? 100 to 120, 100 से 120 सेगमेंट्स हो सकते हैं। ये देखो दिखा रहे हैं, 14, 15 और 16 दीज आर क्लाइटेलम। ठीक, ये आगे के प्रोटोस्टेडियम, पेरिस्टोमियम, ये चीजें अगर याद रखनी है तो ठीक है। देखो स्टोमा मतलब तो क्या होता है? माउथ। ठीक है, अब ये माउथ है, तो माउथ के चारों तरफ ये जो ऐसा माउथ का जो राउंड शेप है, इसको मतलब इस टाइप से इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम, है ना। ये माउथ है, तो ये माउथ का जो फर्स्ट वाला ये रहता है ना, ये माउथ का जो सबसे पहला ये राउंड राउंड राउंड, इसको बोलते हैं पेरी। पेरी मतलब पेराइटल पार्ट। ठीक है, पेराइटल हुआ माउथ का, स्टोमियम। ठीक है, पेरिस्टोमियम। और इसको हटा रहा हूं मैं, पेरिस्टोमियम को। ये देखो, इसके पहले देखो, माउथ के पहले एक छोटा सा ये इस टाइप से सेगमेंट्स है ना, छोटा सा सेगमेंट्स, इसको माउथ के पहले है, तो पहले को फर्स्ट प्रोटोस्टोमियम। ठीक है, बता रहा हूँ वैसे। मुझे लगता नहीं यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आएगा। क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा कहाँ से? क्लाइटेलम से। यहाँ से फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, क्लाइटोलम ग्लैंडुलर ग्लैंड है, सीक्रेशन करता है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक, ये रही सीटी, है ना, ये सीटी है। सीटी जो है हेल्प करती है किसमें? मूवमेंट में। इसकी स्किन पे क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल प्लांट में मिलेगी। क्यूटिकल कहाँ देखोगे तुम? प्लांट में। क्या करेगी? इवेपोरेशन को रोकेगी, है ना। इवेपोरेशन को रोकती है मतलब जो पत्तियां हैं उनको ड्राई होने से बचाती हैं। जितना ही क्या बोलते हैं, तुम्हारा रेगिस्तान वाला पौधा होगा उसके ऊपर उतनी मोटी क्यूटिकल पाई जाएगी। एक्चुअली इट इज ए लेयर ऑफ वैक्स। वैक्सी लेयर होती है, सुबेरिन की बनी होती है, तो वैक्सी लेयर है। कैसी लेयर है? वैक्सी। ठीक, तो इसके ऊपर भी क्यों पाई जा रही है? क्योंकि अगर धूप उप पड़ी तो उसको बचाना है ना। देखो चमक है, अलग ही है। ये देखो अलग ही इसकी स्किन चमक रही है। जब क्यूटिकल पत्ते पर क्यूटिकल होती है तो वो भी अलग ही शाइन करता है, तो क्यूटिकल होती पाई जाती है, याद रखना है। सीटी होती है एस शेप की, हेल्प इन, जिसमें लोकोमोशन या मूवमेंट में क्या करती है? हेल्प करती है। तो ये चीज थी, तुम्हें इतना इतना याद रखना है। वह बहुत डिटेल में इतना सब पढ़ो नहीं, है ना। यहाँ से ये आएगा। अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो अगर ऑर्डर याद रख लेना, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से गिजार्ड, गिजार्ड से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन। लिखा नहीं है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक, ये भी पूछेगा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि ये याद रख सकते हो। कॉकरोच का है, कॉकरोच हमारे सिलेबस में है, नीट के इसमें नहीं है, ये हमारे इसमें नहीं है। ठीक है, चलो।
क्या बता रहा था, हाँ, इसके जो इंटेस्टाइन होते हैं इसमें टिफ्लोसोल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टिफ्लोसोल क्या करते हैं, जैसे हमारे इसमें माइक्रोविलाई का काम होता है वैसे टिफ्लोसोल का काम होता है इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या करते हैं, सरफेस एरिया, तो फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके स्टमक में एक ग्लैंड होती है, उसे बोलते हैं ह्यूमिक ग्लैंड, नहीं सॉरी, इसके इसमें होती है कैल्सीफेरस ग्लैंड, कैल्सीफेरस ग्लैंड। पहले बता दिया था ना, ह्यूमिक ग्लैंड नहीं होती है वो, सॉरी, कैल्सीफेरस ग्लैंड होती है। कैल्सीफेरस ग्लैंड, कैल्सीफेरस का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम, है ना, नाम से कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्या होता है, बेस है, क्षार है। ठीक, जो सॉइल खाते हैं, सॉइल में क्या होती है, ह्यूमिक एसिड सॉइल में मिलता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वहां पे, ह्यूमिक एसिड कहाँ मिलता है, सॉइल में, सॉइल में ह्यूमिक एसिड होता है। जब ये सॉइल स्टमक में आती है तो यहाँ की कैल्सीफेरस ग्लैंड क्या निकालती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एसिड को ये बेस क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज कर लेता है। जो पहले बताया था ना, ह्यूमिक ग्लैंड नहीं होता, ह्यूमिक एसिड होता है जो कि सॉइल में मिलता है। ठीक है, वो वहां पर थोड़ा करेक्शन कर लेना बाकी। ठीक है, कैल्सीफेरस ग्लैंड मिलती है, कैल्सीफेरस ग्लैंड मिलेंगे स्टमक में, जो कि ह्यूमिक एसिड को क्या कर देंगी, न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक है, कैल्सीफेरस ग्लैंड सिक्रेट क्या करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम के अदर बेस जो भी होता है, तो ये क्या करता है, एसिड और बेस मिलकर क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो ये ह्यूमिक एसिड के साथ सॉल्ट बना लेके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या मिलेगा, बस इसमें इतनी चीज याद रखनी है। टिफ्लोसोल याद रखना, कैल्सीफेरस ग्लैंड याद रखना। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या याद रखोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ओपन होता है या क्लोज, क्लोज है ना, क्लोज, ये देखो वेसल्स दिख रही है ना, वेसल्स मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक, इसमें टोटल 4 हार्ट होते हैं। अब ये हार्ट की पोजीशन पूछी जाती है, ये याद रखना, कितने हार्ट होते हैं, 4, 7th, 9th, 12th, 13, है ना, 7वें में, 9वें में, 12वें में, 13वें में, यहाँ पे देखो दिख भी रहा होगा, ये वाला हार्ट है 7वें में, ये वाला हार्ट है 9वें में, ये 12 और ये 13 सेगमेंट्स में। ये हो गया इनके हार्ट के बारे में। तो ये पूछा जाता है टोटल 4 चेम्बर्ड या 4 हार्ट होते हैं, जो कि 7th, 9th, 12 और 13, 12 और 13 में पाए जाते हैं। इनके अगले अगले डायग्राम में ये, इसमें ब्लड ग्लैंड्स पाई जाती है, ब्लड ग्लैंड्स का याद रखना है, ब्लड ग्लैंड पाई जाती है ना, ब्लड ग्लैंड याद रखना है। ठीक, ये क्या बनाती हैं, 2 चीजें बनाएंगी, एक तो बनाएंगी हीमोग्लोबिन। अच्छा, कॉकरोच में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, याद रखना है, कॉकरोच में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। जैसे हीमोग्लोबिन, अर्थवर्म में क्या मिल रहा है, हीमोग्लोबिन, मारोगे तो रेड कलर का निकलेगा, प्रोटीन बना रही है। ठीक है, लेकिन कॉकरोच को मारोगे तो उसमें से रेड कलर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, तो ये चीज याद रखना। चलो, तो एक तो यहाँ पे आ जाओ, तो ब्लड ग्लैंड होती कौन से सेगमेंट में, देखो ये जो दिख रहा है, दिस इज द ब्लड ग्लैंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लड ग्लैंड होती हैं, 4, 5, 6 सेगमेंट में। क्या बनाती हैं, हीमोग्लोबिन बनाती हैं और ब्लड सेल्स बनाती हैं। ब्लड सेल्स का काम क्या है, फेगो
फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस करना किसका काम है? ब्लड ग्लैंड का काम है। तो ये याद रखना है, कहीं और ट्रांसपोर्ट में लिख दो, ब्लड ग्लैंड का ब्लड सेल्स का काम फेगोसाइटोसिस। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। और ब्लड ग्लैंड बनाती हैं, और किस सेगमेंट्स में होती हैं? 4, 5, 6। ये चीज तुम्हें क्या रखनी है? याद रखनी है। और क्या याद रखना है? हार्ट होता है किसमें? 7, 9, 12 और 13 वाले में। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। नेफ्रिडिया के बारे में नहीं बताया ना अभी। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया के बारे में जान लो। नेफ्रिडिया जो था, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया 3 टाइप के होते हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटुगमेंट्री, इंटुगमेंट्री नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटुगमेंट्री नेफ्रिडिया। और एक सेप्टल हो गया, इंटुगमेंट्री हो गया, एक और इनकी पोजीशन के इसका एक अभी जस्ट मिस हो गया दिमाग से। सेप्टल का मतलब तो क्या होगा? वो कहाँ ओपनिंग होगी उसकी? सेप्टा में ओपनिंग होगी। सेप्टल जो होंगे बीच बीच में सेप्टा पाए जाते हैं, उसमें होंगे। इंटीग्यूमेंट्री मतलब, इंटीग्यूमेंट मतलब होता है स्किन, तो स्किन पे होते हैं। और एक और होता है जो कभी कभी दिमाग से वो स्किप हो जाते हैं ना नाम अचानक से, को भी याद करता हूँ मैं। फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ठीक है। 3 टाइप के नेफ्रिडिया होते हैं, सेप्टल, इंटुगमेंट्री और फेरेंजियल। तो सेप्टल वाले कहाँ होंगे? सेप्टा में ऊपर होंगे। इंटुगमेंट्री कहाँ होंगे? आउटर स्किन पे होंगे। और फेरेंजियल फेरेंस के पास होंगे। 3 टाइप के नेफ्रिडिया होते हैं। नेफ्रिडिया क्या करते हैं? एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। बस इतना तुम्हें याद रखना है। अर्थवर्म क्या है? बाइसेक्सुअल एनिमल है। मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होंगे, तो इसके अंदर टेस्टिस, ओवेरी सब इसकी के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, टेस्टिस देखो। अब इसके याद रखना चाहो तो याद रख लो, सेगमेंट्स पर पूछे नहीं जाएंगे। स्पर्मेथिका, सेगमेंट जो बता रहा हूँ जिनके, उनके याद रखना। स्पर्मेथिका क्या करेगी? सेम वही कोकून में हेल्प करेगी जैसे कॉकरोच में कर रही थी। ये ओवेरी, बाकी सब चीजें सेम वही हैं। तो इसको इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की मत करो। बस स्पर्मेथिका क्या बनाती है? कोकून बनाती है। ये याद रखना चाहिए, स्पर्मेथिका कोकून बनाएगी। अब इसमें देखो, ये जो मेटिंग की पोजीशन है, ये जस्टा पोजीशन कहलाती है। ये कौन सी? जस्टा पोजिंग, जस्टा पोजिंग। ठीक है। मेटिंग किस टाइप से होती है? जस्टा पोजिंग। बायसेक्सुअल ऑर्गन है। बायसेक्सुअल मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 के बीच होगा। तो जो दूसरे का मेल पार्ट है, मेल पोर, ये देखो, मेल पोर फीमेल के ऊपर, फीमेल पोर के पास में, और मेल दूसरे का मेल फीमेल पोर के पास। तो ये जो पोजीशन होती है जस्टा पोजिंग पोजीशन से मेटिंग होती है। तुम्हारे इसमें मेंशन है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि जो कॉपुलेशन की पोजिंग है उसको बोलते हैं जस्टा पोजिंग। ठीक है, ये याद रखना एक। बाकी इसमें वैसा कुछ है नहीं। इसमें कोई लार्वा तो होता नहीं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जब तुम्हें बताया था लार्वा के बारे में, तो बताया था एनेलिडा में कोई लार्वा नहीं होता है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सभी में लार्वा पाए जाते हैं। एनेलिडा, इसके पहले वाले में जो था, एनेलिडा के पहले क्या था आता है? एस्केल हेलमिंथेस। उसमें जो लार्वा होता है वो एडल्ट के सिमिलर होता है। मे और मे भी हो सकता है ना। मैंने कुछ एग्जांपल 2 ऐसे बताए थे जो मे और मे नॉट हो सकते, प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो बस हमें अर्थवर्म के बारे में इतना ही पढ़ना है। इसके द्वारा जो खाद बनती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट, है ना, वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है इसी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज फिशिंग में भी करते हैं ना, ऐसे बेट मतलब खाने के जैसे यूज करते हैं। बेट, 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 ये वाला बेट, फिशिंग के वो कांटे में फंसा के फिर फिशिंग करते हैं। ये इसका कोकून है। ये इसमें से फिर बच्चे ये जो, ये इस टाइप से कोकून, कोकून मतलब ये जस्टा पोजिंग के बाद इन्होंने कोकून दिए हैं। और ये एक कोकून दिखाया हुआ है। अब एक कोकून के अंदर 4 से 6 ही होते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं होते।
3 वीक के आसपास टाइम लगेगा, 4 से 6 एक कोकून से निकलते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉकरोच भी, अर्थवर्म भी खत्म। अब बच्चा फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग 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 सबसे लास्ट में आएगा। फ्रॉग तो ना, फ्रॉग आएगा अपना कहाँ पे, ये आ गया फ्रॉग। चलो अब फ्रॉग के बारे में क्या क्या तुम्हें क्या पता है कि फ्रॉग फ्रॉग का अलग अलग, फ्रॉग के अलग अलग नाम है। जो नॉर्मली है राना टिग्रीना, है ना, ये बता चुके नाम तो, राना टिग्रीना ये वाला जो दिख रहा है। ठीक है, अब फ्रॉग के बारे में क्या क्या तुम क्या क्या जानते हो। एम्फीबिया है, मेल और क्या बोलते हैं, एम्फीबिया है मतलब वाटर और लैंड दोनों जगह पे रह सकता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इसमें बहुत सारी मेथड से होता है। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा भी होगा, स्किन से भी करेगा और माउथ से भी होता है ना। एक डायग्राम दिखाया था मैंने, उसमें माउथ खुला रखा था। ठीक, तो इसमें सभी चीजें होती है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि माउथ में छेद कर दिया तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा भाई। उसका क्या है कि जो रेस्पिरेशन वो स्किन से भी कर लेता है, लंग्स से भी कर लेता है, हर जगह से कर लेता है। ठीक, तो ये चीज याद रखनी है। इसका रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ से होता है। इसकी जो आईज है, आई में ये देखो, ये जो आई है ना, ये आई में देखो एक अलग ही मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन दिख रही है ना, अलग मेम्ब्रेन। ये क्या है? इट इज निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है ये? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, ये याद रखना है। इनमें निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन रेप्टाइल्स में भी मिलती है, कुछ में जो वाटर में जाते हैं, नहीं तो नहीं मिलती। जनरली जो वाटर में जाते हैं ये एम्फीबिया ही जाते हैं, तो इनमें निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि हेल्प प्रोटेक्ट करती है पानी को या विजन को। आइज मतलब ये जब जाएगी तो ये पूरा कवर कर लेगी आइज को, है ना, फैल के क्या कर लेगी, पूरा कवर कर लेगी, तो पानी जो है आइज में नहीं जा पाएगा और इनको विजिबिलिटी भी पानी के अंदर रहेगी। ठीक है, हमारे अंदर भी निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है, साइड में छोटी सी दबी हुई होती है, मतलब रूडिमेंट्री होती है। हेल्प, अब उसका काम खत्म हो चुका है। हम लोग पानी में जाना छोड़ दिए, पानी से हम लोग बाहर आ गए, तो हमारा वो एडेप्टेशन खत्म हो गया। तो हमारे जो साइड में होती है ना, साइड में देखो कि छोटी सी है, तो छोटी सी निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है जो कि रूडिमेंट्री है। एक वो आता है ना वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। अपने टेम्परेचर को केवल 2 ही लोग मेंटेन कर सकते हैं, दो ही, एक मेमल्स, 2 ही क्लास, एक मेमल्स, दूसरा बर्ड्स। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब कोइक्लोथर्मस है। कोइक्लोथर्मस मतलब अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हम लोग और बर्ड्स, चिड़ियाएं, वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, केवल ये लोग हैं। ठीक, ये केमोफ्लेज भी दिखाते हैं, है ना, ग्रीन कलर के हैं, घास के बीच में सूख जाएंगे, या फिर मट्टी के कलर के हैं, तो केमोफ्लेज, दिस प्रोसेस नोन एज केमोफ्लेज। केमोफ्लेज, गिरगिट भी दिखाता है केमोफ्लेज। ठीक, ईयर लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ईयर को रिप्रेजेंट करती है, पहले भी बता चुका हूँ। इनके जो पिछले फुट है उसमें वेब होता है, ये वेब, ठीक है, वेब जाला, है ना, जो कि स्विमिंग में हेल्प करेगा। ठीक, पीछे 4 उंगलियां, 4 होती है, हाँ 4, आगे 3, ऐसे कुछ होता है ना। तो आगे 3 डिजिट्स है, पीछे 4 डिजिट्स है। डिजिट्स का एक बार वो देखना, तो आगे 3 है, पीछे 4 ही है। चलो, तो ये फ्रॉग के बारे में। और इसमें क्या है, इसका ये क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह अगर देखना हो तो ठीक है, वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं। हाँ, यहाँ से तुम्हें याद रखना है क्लोएका, ये है क्लोएका, ये याद रखना है। क्लोएका क्या है? कॉमन ओपनिंग है यूरिनरी, यूरिनरी की, एक्सक्रीटरी की, सॉरी ये, हाँ एनल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव, तीनों की कॉमन ओपनिंग क्या कहलाती है? क्लोएका कहलाती है। ये चीज तुम्हें याद रखना है। ठीक है, बाकी इसमें जो इसकी टंग होती है, इसकी जीभ जो होती है, अब यहाँ पे नहीं, यहीं लिख देता हूँ, टंग जो होती है वो बायलॉब्ड होती है। जैसे बायलॉब, 2 लोब होते हैं टंग में, जीभ में, जीभ ऐसे होती है, ऐसे और ऐसे, ये इस टाइप से।
जैसे कोई इंसेक्ट है तो क्या करेगा, इसको ये जाके ऐसे जीभ इसको लपेट के खा लेती है। देखिए ना, लंबी जीभ होती है, ऐसे 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 जीभ फेंकता है, कभी देखा हो कार्टून वगैरह में, और इंसेक्ट को पकड़ के फेंक कर ले कैच कर लेता है। ठीक, तो ये तुम्हें इतना ही इसमें याद रखना है। तो बाकी हार्ट वार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड एम्फीबिया, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। हाँ, यूरियोटेलिक है या ये यूरियोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक मतलब किसको सिक्रेट करेगा, यूरिया को। जो कॉकरोच था वो यूरिकोटेलिक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं मुझे दिखने लायक, नहीं याद करने लायक। पीछे के फुट जो होते हैं वो मस्कुलर है। ये इसमें रेस्पिरेशन दिखाया हुआ है। क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब स्किन, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और बक्कोफेरेंजियल मतलब होता है माउथ, माउथ एंड लाइनिंग ऑफ फेरिंग्स। हाँ, इसकी जो आरबीसी होती है, ये दिखा रहे स्किन से एक्सचेंज, आरबीसी जो होती है वो बाय कनकेव होती है, सॉरी बाय कन्वेक्स होती है, और उसमें न्यूक्लियस भी है बाय कन्वेक्स। और हम लोगों की कैसी होती है, बाय कनकेव। हम लोगों की आरबीसी ऐसी अंदर दबी होती है ना, ये ह्यूमन की आरबीसी है। और न्यूक्लियस भी नहीं होता, बाय कनकेव होती है। इनकी बाय कन्वेक्स होती है दोनों तरफ से, कन्वेक्स और कनकेव तो पता है। और न्यूक्लियस पाया जाता है, हमारे इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये चीजें इसके बारे में याद रखनी है। और एक और ये लास्ट वन है कि ये क्या करते हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों ही शो करते हैं। कौन, कॉकरोच। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन मतलब, हाइबरनेशन मतलब जब ठंड का समय आता है तो ठंड के समय में क्या करते हैं, ये अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो करके सो जाते, मतलब एक तरह से कहीं पे भी सो जाते हैं। तो हाइबरनेशन, ठंड बहुत ज़्यादा ठंड के समय रहेगा तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनको बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो मिट्टी के अंदर जाके हाइबरनेट हो जाते हैं ना। हाइबरनेशन कोल्ड में दिखा होना है, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। और एक होता है एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन समर में होता है। गर्मी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, नहीं कंट्रोल कर सकते बॉडी टेम्परेचर को, इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे। ठीक, ये दिखा रहा है एक स्टेज को ना, कैसे अपने आप को हाइबरनेट और एस्टिवेट करते हैं। ठीक, एक एस्टिवेशन जब तुम प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो वहां भी पढ़ोगे एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। तो एस्टिवेशन क्या होता है, एक्चुअली में एस्टिवेशन इज द टाइप ऑफ, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट। यहाँ पे भी इसने समर के लिए अपना स्पेशल अरेंजमेंट करके रखा है, इनएक्टिव स्टेज में चला गया। और फ्लावर्स भी क्या होते हैं, वो भी एक स्पेशल अरेंजमेंट दिखाते हैं ना, उनका जो कोरोला होता है और कैलिक्स होता है, स्पेशल अरेंजमेंट दिखाते हैं, तो उसको एस्टिवेशन। सेम टर्म है, टर्म सेम है, बस याद रखना है कि ऑप्शन में तुम्हें पूछ क्या रहा है, प्लांट के रिलेटेड पूछ रहा है या फिर इनएक्टिव स्टेज के बारे में पूछा जा रहा है। और मतलब क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने समर के लिए अपने आप को बचाने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा है। और ठंड वाले को बोलते हैं हाइबरनेशन। दोनों में ही इनएक्टिव स्टेज में अगर ठंड में चला जाए तो हाइबरनेशन, इनएक्टिव स्टेज में अगर एस्टिवेशन में चला, समर में चला जाए तो एस्टिवेशन कहलाता है। और क्या करते हैं, अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारे, इनसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, बस फ्रॉक से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बस यही तुम्हें याद रखना है, और इससे क्वेश्चन लगा लेना जो बने। जिसमें कॉकरोच इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो तुम्हारे सिलेबस में भी है। फ्रॉक से एम्फीबिया है, इसका वहाँ पे तुमने एम्फीबिया के बारे में पढ़ा हुआ है किंगडम में, इसलिए इसके बारे में जितना बताया उतना पढ़ लेना, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। फिर अर्थवर्म के बारे में जितनी चीज़ें बताई उन चीज़ों को याद रखना, ब्लड सेल्स क्या होती है, ब्लड ग्लैंड क्या होती है ना, क्लाइटेलम क्या होता है, दिस ऑल थिंग्स याद करके रखना। ठीक, और इसमें
कुछ नहीं है। तो हमारा ये जो पूरा था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, जिसमें पहले कल हमने टिश्यू खत्म कर दिए थे और अब ये खत्म कर लिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल कल से, है ना। तो बायोमोलिक्यूल पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी, है ना। अब टिश्यू ये खत्म है, बायोमोलिक्यूल भी बेसिक है, तो प्लांट वाला चैप्टर खत्म कर लेंगे हम लोग, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, और उसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी चालू करेंगे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, वो सारी चीजें। या एक काम करते हैं, कल अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी चालू करते हैं, है ना। प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के डाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज है बायोमोलिक्यूल्स का, तो हमें वो याद रहेगा। तो एक काम करते हैं, कल प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिर प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल के बाद डाइजेशन। ठीक है, चलो तो इसको रिवाइज कर लेना और इससे क्वेश्चंस लगा लेना। रिवीजन जरूर करना है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, और रिवाइज जरूर 2 से 3 बार किया करो। जो पढ़ाता हूँ नोट्स बनाओ, उसको 2 से 3 बार रिवाइज करो, और एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब उसकी लाइन पढ़नी ही है, पहले अभी एक बार पढ़ो, फिर उसको रिवाइज भी करना है, तो क्वेश्चन जरूर लगाओ। ठीक है, ये प्रोसेस करती रहो, कंटिन्यू रखो, अब जब तक नीट की एग्जाम नहीं आ रही है। ठीक है, अभी तो मुझे लग रहा है 2 ढाई महीने भी तो फॉर्म ही नहीं आए हैं। जब भी फॉर्म आएंगे उसके बाद 2.5 महीने बाद होगी, और 2 से 2.5 महीने बाद। चलो।